स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम गए। बंगाल में चुनाव रैली के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर लोगों में सख्त गुस्सा देखा जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके राज्य में सड़क पर नमाज नहीं होती और मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती। उन्होंने गौ माता की हिफाजत की भी खूब तारीफ की। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। एक अलग बयान में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम से नारा दे दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में दिया था, जबकि विवेकानंद की डेथ 1902 में ही हो चुकी थी। इस गलती पर टीएमसी की महुआ मोइत्रा और दूसरे नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि यह बंगाल के इतिहास का अपमान है। विपक्ष की टीएमसी पार्टी के नेताओं ने उन पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और चुनाव के नियम तोड़ने का आरोप लगाया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सोशल मीडिया पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हेलो बुलडोजर बुद्धि योगी आदित्यनाथ, अपनी जानकारी ठीक कर लो। ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने यह नहीं कहा था। बराए मेहरबानी यूपी में बैठकर फैंटा पियो और बंगाल को अकेला छोड़ दो, तुम मजाक बन रहे हो। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि देश में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर इनके राज्य से ही आता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबरें तेजी से फैल रही थीं। लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टेटस लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म थी, लेकिन अब एबीपी न्यूज ने एक धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज दी है। ट्रंप को झटका, जिंदा है अली खामेनेई। एक तस्वीर में खामेनेई साफ दिख रहे हैं, सफेद दाढ़ी, काली पगड़ी, हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए। लाइव टैग लगा हुआ है। खबर कह रही है कि उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई के नए दावों ने सबको चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर जर्नलिस्ट कविश अजीज ने तो सीधा लिख दिया, मैं 101% श्योर हूं कि आयतुल्लाह खामेनेई जिंदा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, दफन नहीं हुआ तो जिंदा है। ऐसा सोचना सही नहीं है। इस्लाम में आम तौर पर जल्दी दफन किया जाता है, लेकिन खास हालात जैसे सिक्योरिटी खतरा या राजनीतिक हालात में देरी हो सकती है। अली खामेनेई की शहादत की खबरें आ चुकी हैं और दफन में देरी की वजह हालात बताई जा रही है, न कि ये कि वो जिंदा हैं। ये खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के झारग्राम गए। वहां एक सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर रुके। दुकानदार ने उन्हें झालमुरी बनाकर खिलाया। मोदी जी ने मजे से खाया, दुकानदार से बात की, जो भी है बना दो, बोला, पैसे दिए और खाते खाते लोगों से मिले। ये छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। मैं अपना झालमुरी खिलाओ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। अब सवाल ये है, ये इतनी बड़ी खबर है क्या? एक नेता सड़क का खाना खा ले तो क्या हो गया? लेकिन अंजना जी के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अंजना ओम कश्यप ने ब्लैक एंड व्हाइट शो में पूरा एपिसोड इसी पर डाल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो को 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। अंजना की खुशी देखकर लोग बोलने लगे कि अंजना जी, सच बताओ, तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्या तुम खुद झालमुरी की दुकान पर बैठकर मोदी जी को सर्व कर रही थी, या फिर तुम्हारे चैनल को झालमुरी की स्पॉन्सरशिप मिल गई है? तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारा चैनल अब आज तक नहीं, मोदी तक हो गया है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुबैर ने सही कहा, नोट कर लो, अगले यूपीएससी में सवाल आएगा, पेपर जो लीक हो गया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, देश में बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर में आग, किसान परेशान, इनकी खबर तो तुम्हारे शो में कभी नहीं आती। यानी लोग पीएम को झालमुरी खाते हुए देखते रहे और बाकी सब खबरें भूल जाएं। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है यूपी के फतेहपुर से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्कूल जा रही स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इसी वीडियो के आधार पर एक्शन लेते हुए दोनों मनचलों का हुलिया बिगाड़ दिया है। मामले को देखते हुए गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके सख्त कार्रवाई की है। मनचलों की बाइक भी सीज कर ली गई है। करण और कृष्णा का एक वीडियो पुलिस ने भी जारी किया है, जिसमें वो माफी मांग रहे हैं और लंगड़ाते हुए बोल रहे हैं कि वो हमारे बहन जैसी है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दीजिए।
सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आजकल आरोप लगते हैं कि पैसा देकर सब कुछ हो जाता है। पुलिस को पैसा दो, पुलिस बोलेगी बाहर रुको और लंगड़ा कर चल देना जब हम कहें। केस डिसमिस हो गया, घर जाओ। साथ ही साथ लोगों ने कहा ऐसा वीडियो आना तय था, बल्कि मुजफ्फरनगर वाले वायरल वीडियो से भी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन वहां गलती करने वाला भाजपा के एक मंत्री का बेटा था, इसलिए उसे गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही जमानत देकर वापस घर भेज दिया गया। नागपुर में एक एनजीओ के मालिक रियाज फाजिल काजी को गिरफ्तार किया गया है। रियाज पर आरोप है कि उन्होंने अपने यहां काम करने वाली महिलाओं के साथ गलत सुलूक किया, उन्हें परेशान किया और इंटरनेट पर उनका पीछा करता था। यह भी कहा जा रहा है कि जो महिलाएं मुस्लिम नहीं थीं, उन पर नमाज पढ़ने और रोजा रखने के लिए दबाव डाला जाता था। यह मामला टीसीएस के नासिक वाले केस जैसा बताया जा रहा है, जहां 7 लोगों को महिलाओं के साथ गलत तरीके से छूने, गंदी बातें करने, पीछा करने और धर्म को लेकर दबाव बनाने के आरोप में पकड़ा गया था। दोनों शहरों में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें शिकायतें देखना, सीसीटीवी फुटेज चेक करना और पैसे के सोर्स की जांच शामिल है। टीसीएस ने भी अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है और साफ कहा है कि उनके खिलाफ जिसने भी गलत जानकारी फैलाई है, उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अपडेट यह भी आया है कि निदा खान को टीसीएस मामले में अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होना है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार राणा अय्यूब ने कहा कि सौम्या ने एक मुस्लिम कपल के साथ हो रही बदमाशी के खिलाफ आवाज उठाई, नमिता ने नमाज के फायदे पर एक रील बनाई और प्रोफेसर सुमाठी ने निदा खान से माफी मांगी। ये तीनों महिलाएं हिंदू हैं और इन तीनों को सिर्फ इसलिए ऑनलाइन भीड़ की तरफ से दुष्कर्म की धमकियां दी जा रही हैं क्योंकि इन्होंने इंसानियत दिखाते हुए पब्लिक रूप से अपनी बात रखी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सोचिए, इस शख्स को एक महिला के माथे पर चूमने के आरोप में पकड़ा गया और यह घटना जुलाई 2024 में उसके जन्मदिन पर हुई थी। उस समय कोई गवाह नहीं था और न ही तुरंत कोई शिकायत दर्ज की गई। महिला ने नौकरी भी नहीं छोड़ी, तो अब मामला क्यों उठाया गया? ये सवाल लोग उठा रहे हैं। नवंबर 2025 में उस महिला की बड़ी बहन उसी एनजीओ में प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर जुड़ गई, जो इसे केस को और अजीब बना रहा है। एफआईआर में कहा गया है कि फील्ड विजिट के दौरान उस आदमी ने सफर की दुआ पढ़ी। कुछ लोगों ने इसे दूसरे धर्म की महिलाओं पर अपने धार्मिक तरीके थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया। असली कहानी जांच होने के बाद ही सामने आएगी। अगली अपडेट बॉलीवुड की मूवी किंग के हवाले से सामने आई है। किंग ने 8 महीने पहले 250 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में एक नाम शाहरुख खान की किंग का भी है, जिसमें उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान समेत और भी कई बड़े बॉलीवुड सितारे नजर आने वाले हैं। लंबे समय से इस फिल्म की चर्चा हो रही है और आए दिन इस फिल्म से जुड़ा कोई ना कोई अपडेट सामने आता रहता है। अब ऐसी खबर है कि मेकर्स ने इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स बेच दिए हैं और उससे 250 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। किंग को लेकर बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पेन मरुधर यानी पेन स्टूडियोज इस फिल्म को पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। इस कंपनी ने पूरे भारत के थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 250 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पेन मरुधन शाहरुख की किसी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इससे पहले शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान, डंकी, जीरो को भी इसी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। वहीं अब शाहरुख ने एक बार फिर से इस कंपनी के साथ डील की है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एसआर के नाम या उनकी मूवी का नाम सुनते ही ये धुरंधर ट्रोल्स रोना शुरू कर देते हैं। अभी तो 8 महीने हैं, आराम कर लो, क्योंकि आपकी नींद तो नवंबर के आसपास उड़ने वाली है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जिसे अंधभक्त फ्लॉप और कॉरपोरेट बुकिंग बता रहे थे, उस फिल्म ने रिलीज से पहले ही प्री सेल्स में बजट का पैसा कमा लिया। पठान मूवी की तरह अभी से रोना शुरू नहीं करो, आंसू बचाकर रखो। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।